हेलो एवरीवन, सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, सावन एक ऐसा त्यौहार है जिसमें महादेव की कृपा पाने के लिए बहुत ही उत्तम महीना माना गया है। कहते हैं अगर इस महीने में हम महादेव की उपासना करते हैं विधि विधान से तो महादेव बहुत ही जल्दी खुश हो जाते हैं। वैसे तो महादेव हमारी छोटी सी पूजा से भी बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, बहुत ही सूक्ष्म पूजा से भी खुश हो जाते हैं, लेकिन सावन के महीने में पूरे महीने में कैसे पूजा करनी है और मनोकामना पूर्ति के लिए क्या उपाय करना है, सभी चीज़ें इस वीडियो में है। क्योंकि कभी कभी ऐसी होती है मनोकामना हमारी कि हमें बहुत ही जल्दी पूरी करवाने के लिए मन में इच्छा होती है कि हमारी बहुत जल्दी मनोकामना पूरी हो जाए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं हो पाती हैं। लेकिन जो ये सावन का महीना होता है, अगर आप विधि विधान से पूजा करते हैं तो बहुत ही जल्दी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं अपना समी का जो वृक्ष है उसको साफ़ कर रही हूँ, उसकी सफाई कर रही हूँ। तो आपका जो भी कोई पेड़ हो, जैसे कि बेलपत्री का या समी का, उसमें आप पूजा कर सकते हैं महादेव की। बस एक तुलसी वृक्ष को छोड़ देना है। यदि आप रोज़ स्नान कराते हैं तो तुलसी में ये जो जल है नहीं डाला जाता है महादेव को स्नान कराने का। तो यहाँ पर मैंने अपने समीप, आपको पता ही है कि सावन के मास में जो अलग अलग पत्तियाँ होती हैं ना, वो निकल जाती हैं। तो साफ़ सफाई मैंने यहाँ पर कर ली है। अपने समी पत्र के जो एक्स्ट्रा पत्तियाँ हैं वो मैं यहाँ से निकाल दूँगी, क्योंकि यहाँ मुझे रोज़ पूजा के लिए शिवलिंग बनाना है। तो यहाँ पर ही मेरे वृक्ष के पास ही कुछ फूल लग रहे हैं जो चढ़ाने के लिए मैं यहाँ से फूल तोड़कर चढ़ा सकती हूँ। तो आप भी ऐसे कुछ वृक्ष लगा लीजिए जो आपको फूल रोज़ की रोज़ फूल आपको मिलते रहें पूजा के लिए। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे फूल ही मिले, एक फूल ही अगर आपको मिल जाता है रोज़ चढ़ाने के लिए तो बहुत ही उत्तम है। तो वृक्ष मैंने छत पे ही लगा रखा है, आप जहाँ भी बालकनी में लगाना चाहें वहाँ भी लगा सकती हैं। बेलपत्र खरीद सकती हैं, समी पत्र का जो पौधा है वो भी खरीद सकती हैं, क्योंकि जो सावन का महीना होता है उसमें बेलपत्री के नीचे दिया लगाने का या फिर समी पत्र के नीचे दिया लगाने का भी बहुत बड़ा विधान बताया गया है। तो हमारी दोनों की पूजा एक साथ हो जाए, इसलिए हम महादेव की पूजा जो करेंगे हम बेलपत्री या फिर जो हमारे समी पत्र है उसके नीचे करेंगे, समी के पेड़ के नीचे, जो हमारी दोनों की पूजा एक साथ हो जाए और हमें दोनों का ही फल हमें प्राप्त हो। तो यहाँ पर मैंने सामग्री ली है। रोज़ की पूजा में क्या क्या सामग्री चाहिए: दूध है, जल है, फल है, फूल है, जनेऊ है, कलावा वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करने के लिए है, और टीका जो है चंदन लगाने के लिए यहाँ मैंने ले लिया। वृक्ष देखो आप, मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिया है। जो एक्स्ट्रा पत्तियां थी सब मैंने निकाल दी। पहले आपने देखा होगा किस तरह का वृक्ष हो रहा था, अब मेरा बिल्कुल साफ वृक्ष हो गया है। तो अब मेरे को जो पूजा करने के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने जो है पिंडी बना ली है। पिंडी आपको वृक्ष साफ करके ऐसे ही जो भी मिट्टी हो उसके अंदर इस तरह से पिंडी, याद रखें जब भी आप इस वृक्ष में पानी देंगी तो ज़्यादा पानी नहीं देना है। यदि आप ज़्यादा पानी देकर रखेंगी वृक्ष में तो आपको अगले दिन परेशानी होगी शिवलिंग बनाने में, और ज़्यादा जो मिट्टी जो पतली हो जाती है उससे शिवलिंग पूजा करते समय ही खंडित हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि उस पौधे में ज़्यादा आपको जल नहीं देना है, नॉर्मली जल देना है, जिससे पौधा जो गले भी नहीं और आपका सूखे भी नहीं, इस तरह का जल देना है। तो शिवलिंग यहाँ पे कैड़ा ही मैंने बनाया है, जिससे मेरा पूजा करते समय शिवलिंग जो है अखंडित ना हो। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। वस्त्र आपको काले नहीं पहनने हैं पूजा के समय, अगर हो सके तो लाल वस्त्र या हरे वस्त्र पहन सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने शिवलिंग पे तिलक लगा लिया है। मैं बनाना भी सिखाऊंगी आपको इसी वीडियो में, शिवलिंग किस तरह से बनाया मैंने और क्या करना है, सभी चीज़ें इस वीडियो में हैं। तो यहाँ पर मैंने जनेऊ वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कर दिया, तिलक मैंने लगा दिया था। तो यहाँ पर मैंने एक घी का दीपक लगा दिया है, बाकी की पूजा मैं बाद में कर लूँगी। ठीक है, पहले मैंने दीपक प्रज्वलित कर लिया है। तो सावन के महीने में याद रखें लिए हरी हरी चूड़ियाँ ज़रूर पहन लें। हरी चूड़ियाँ सावन से पहले एक दिन पहले ही ला कर रख लें, और सावन लगने से पहले ही एक दिन पहले आपको चूड़ियाँ पहन लेनी है। हरी चूड़ियों का विशेष महत्व है। हरी चूड़ी, हरी बिंदी, हरे हरे वस्त्र, तो इन चीज़ों का विशेष महत्व बताया गया। तो मैंने यहाँ पर हरी चूड़ियाँ पहन रखी हैं। मेहंदी जितना हो सके मेहंदी लगा कर रखें इस महीने में, पावन महीने में। तो यहाँ पर मैंने दीपक जला लिया है, और कहते हैं 40 दिन की ज्योत, यदि अब आपकी मनोकामना है, अखंड बता रही हूँ मैं कि इससे मनोकामना पूरी होती है। 40 दिन की आपको ज्योत
जलाने की मनोकामना महादेव के आगे मंदिर में जाके, अपने मंदिर में नहीं, मंदिर में जाके करनी है भगवान के। वहाँ पर आपको कहना है कि मैं 40 दिन की जोत जलाऊंगी और मेरी ये मनोकामना महादेव पूरी करें। तो श्रद्धा भाव से आपको या तो सुबह के समय या शाम, अगर सुबह के समय आपने बोला है तो सुबह के समय ही जलानी है, शाम के समय बोला है तो शाम के समय, कोई सा भी चलेगा, ऐसे नहीं है कि सुबह 10 बजे 8 बजे, ऐसा कुछ नहीं है। सुबह के समय ही चलेगा, शाम को जलाएंगे तो शाम को समय ही चलेगा। तो 40 दिन की जोत जलानी है। इस बीच महावारी आ जाती है तो आपके हस्बैंड या फिर आपके बच्चे से भी जलवा सकते हैं, या फिर आप मंदिर में पंडित जी से भी जलवा सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कोई परेशानी लग जाती है तब भी आप पंडित जी को देकर भिजवा दीजिए बच्चों के हाथ, तो वो भी पंडित जी भी जला देंगे। तो यहाँ पर मैंने वत्सवरूप कलावर तिलक लगा दिया था, वत्सवरूप कलावर अर्पित कर दिया था। इसके बाद मैंने जनेऊ अर्पित कर दिया है। इसके बाद जो भी आपके पास पत्ते हों, बेलपत्र, समी पत्र, वो ज़रूर अर्पित करें। भांग के पत्ते मैं हर बार मना करती हूँ, भांग के पत्ते नहीं अर्पित करते हैं। जो भी भांग के पत्ते अर्पित करते हैं उनके पति को जो है जो शराब का नशे आदि का ऐब लग जाता है। तो ये शास्त्रों में कहा गया है कि ये औरतों को, तो ख़ास तौर से औरतें हों, आदमी हों, उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि पार्वती मैया जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती हैं अगर आप भांग के पत्ते चढ़ाते हैं। कोई स्त्री नहीं चाहती कि किसी का आदमी या किसी का पति जो है शराब पी के नशा करके आए। तो पार्वती जी को भी ये चीज़ें पसंद नहीं है, तो हम इसमें भांग के पत्ते यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपके पास बेल पत्र भी नहीं है, आप मान लीजिए समी के पत्र के नीचे पूजा कर रहे हैं समी के पेड़ के, तो समी के पत्र भी आप इसमें चढ़ा सकते हैं। तो बेल पत्र जो है वो उल्टा चढ़ता है, आपको पता होगा। 3 पत्तियों वाला, 5 पत्ती वाला तो और भी अच्छा होता है, लेकिन 3 पत्ती वाला ही ज़्यादा मिलता है। तो 3 पत्ती वाला उल्टे लगा के चढ़ा दीजिएगा। फिर इसके बाद फूल अर्पित करेंगे महादेव को, और फिर जो भी मौसमी फल रखा हो आपके पास, मौसमी फल अर्पित करें। बतासे का भोग लगा सकते हैं आप, खीर का भोग लगा सकते हैं, अलग अलग दिन अलग अलग भोग भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। नॉर्मली देखो, जब भी आप दूध, दही या पंचामृत से स्नान कराएं या फल जो चढ़ाएं तो कम मात्रा में चढ़ाने हैं, नहीं तो आपका पौधा भी खराब हो जाएगा और शिवलिंग भी खंडित हो सकता है। तो थोड़ा थोड़ा ही चढ़ाना है, ज़्यादा मत चढ़ाइएगा, इसलिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर मैंने यहाँ पर अगरबत्ती, धूप बत्ती भी जला दी है। और इसके बाद ये जो जोत है, जोत का भी आपको ध्यान रखना है कि पत्तों पर जोत का जो अग्नि होती है वो ना जा पाए, नहीं तो झुलस जाता है पौधा, तो उससे क्या होता है, हमारा पौधा जल्दी मर जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। मेरे जो पौधे में इधर की तरफ मैंने जलाया है, तो वहाँ पर पत्तियाँ या वृक्ष नीचे की तरफ नहीं है, बहुत बड़ा गमला है ये, तो एक तरफ मैंने यहाँ पर जला दिया है। बाद में ये मैं इस दीपक को नीचे रख दूँगी। यहाँ पर आपने देखा, मैंने समी पत्र तोड़कर भी समी पत्र यहाँ पर चढ़ा दिया है। बाद में जब ये दिया आपको नीचे रख देना। अब देखिए पूजा आपकी संपन्न हो गई है। अब संपन्न होने के बाद क्या करना है, उसी दिन थोड़ी देर रुक जाइए, 5-10 मिनट आप टहल लीजिए। उसके बाद छत पे फिर दोबारा जाना होता नहीं है, 5-10 मिनट टहल लीजिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपने फल फूल चढ़ाए हैं उसे उसी पेड़ में विसर्जित कर दीजिए, ठीक है। उसी पेड़ में विसर्जित कर देना है। फल आप रख लीजिए, बच्चे वगैरह खा लीजिए, प्रसाद में आप पूरे घर के सदस्य खा सकते हैं। फिर जब शिवलिंग इस तरह से रह जाए तो शिवलिंग के ऊपर इस तरह से जल चढ़ा कर विसर्जित करनी है। क्योंकि मैंने गाढ़ी मिट्टी की बनाई है तो विसर्जित नहीं होगा, तो हाथ से थोड़ा सा दबाकर, इस तरह से दबाकर आप विसर्जित कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, देख लीजिए, आप इस तरह से दबा देना है और फिर विसर्जित कर देना है। तो मैंने जैसे बताया था कि अगर हम पतली मिट्टी का बनाएंगे तो वो जल चढ़ाते ही हमारा खंडित हो जाएगा, तो खंडित होना अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस तरह से मैंने दाब दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर विसर्जित कर दिया है। इस तरह से आपको लगातार पूर्णिमा तक, यानी कि 1 महीने तक, जब तक सावन लगेगा, सावन शुरू होने के लास्ट तक, इस तरह से ही पूजा आपको करनी है। रोज़ नियम से ये इस तरह से ही पूजा करनी है। इसके बाद आप सूर्य देवता को, छत पे गए हैं तो इसके बाद सूर्य देवता को भी जल जरूर चढ़ाइएगा, इसका भी बहुत बड़ा पुण्य आपको लगता है। तो इस तरह से आप करिए। ये जो फूल रखे हैं ये आप सुखा सकते हैं, सुखाने के बाद खाद के रूप में इसमें ही डाल दीजिएगा पौधे में, तो ये ख़राब नहीं होता है, इससे पौधा भी और आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है, ठीक है। और कुछ और पूछना है तो ज़रूर पूछिएगा। घर मंदिर में किस तरह से थाली तैयार करनी है, किस तरह से पूजा करनी है मंदिर में जाकर, वो भी मैं आपको अलग से वीडियो लेके आऊँगी कि आप मंदिर में ज़रूर क्या क्या उपाय कर सकते हैं। अगर आप ये जो आप रोज़ पूजा करते हैं इसमें मूंग चढ़ा दीजिए, कभी चावल चढ़ा दीजिए, और नॉर्मली पूजा
तो जैसे मैंने बता ही दिया है। इसके अलावा जो आप चढ़ाना चाहें, जैसे जौ चढ़ा दीजिए, ये आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि अन्न का भी विशेष महत्व बताया गया है। मूंग जो होती है साबुत मूंग, वो उसका भी विशेष महत्व बताया गया है। 108 चावल के दाने का भी विशेष महत्व बताया गया है। तो वो आपके ऊपर है, आप किस तरह से करें। कभी कभी आप जैसे शिवरात्रि पड़ रही है या बड़ी प्रदोष व्रत पड़ रहा है, तो बड़ी तरीके से आप जो है शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। नहीं तो नॉर्मली इस तरह से रोज़ पूजा करनी है। बस इतना ही। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर